नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो लोग 17 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आ गई है। वो ये कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा ये तय हो चुका है। उसके लिए 17 सितंबर तक की प्रतीक्षा का कोई मतलब नहीं है। और इसमें वो लोग शुमार हैं जो विपक्षी अलंबरदार हैं और साथ ही साथ वो भी जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। उनको लग रहा है कि साहब 17 तारीख आएगी, उसी रोज पीएम का जन्मदिन भी है, तो उस दिन कुछ तय हो जाएगा। तो खैर वो तय हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या तय हुआ है, तो उस पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे, चूंकि अपनी चर्चा का कुल मुद्दा ही वही है। लेकिन उससे पहले एक किस्सा आपको सुनाता हूं जो बड़ा जरूरी है जानना, और वो इसलिए भी आपको सुनाऊंगा क्योंकि उसका सरोकार जो है इसी मसले से है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और ये जो किस्सा है ये उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि उसका और अगला पीएम कौन होगा इससे क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। उसके लिए पहले किस्सा सुनिए। हुआ क्या कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इस क्रॉस वोटिंग ने राहुल गांधी को परेशान कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता चला कि जिन पत्रकारों को वो अपना मानते रहे और जो दरबारी का तमगा लेकर टहल रहे हैं, उन लोगों ने ज़्यादा खेल किया है। यानी जो क्रॉस वोटिंग हुई है भाजपा के पक्ष में, भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में, उसमें अगर इंडिया ब्लॉक के लोगों को तैयार किसी ने किया है तो वही हैं जिन्हें अपना मानते हैं राहुल गांधी। वो पत्रकार कन्विंस किए किसको? इंडिया ब्लॉक के सांसदों को। अब इसे लेकर राहुल गांधी बड़े दुखी हैं कि बताइए हम जिनको अपना मित्र मान रहे हैं उन लोगों ने क्या खेल कर दिया है। अब कहेंगे कि इसका प्रधानमंत्री से क्या लेना देना है? तो सीधा लेना देना यह है कि जो मित्र पत्रकार हैं, या आप कहें कि जिनको दरबारी पत्रकार कहा जाता है, वो लोग भी ये मानते हैं कि अगर कोई अगुवाई कर सकता है इस समय हिंदुस्तान की तो वो नरेंद्र मोदी ही है। तब आप कहेंगे कि फिर ये अगला प्रधानमंत्री वाला क्या मसला है? अगर सबसे बेहतरीन जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, और जो कि इस घटना से भी पता चलता है, तभी वो जिन्हें उस खेमे का माना जाता है उन लोगों को भी लगा कि नहीं, अगर पीएम कह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन का समर्थन होना चाहिए तो उनका समर्थन कर देना चाहिए। अब जब इस तरह की परिस्थिति है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने को तैयार हैं, तब ये अगले पीएम के तय करने का क्या मसला है, और तय हुआ है तो वो कौन है? तो उसे जानने के लिए 3 घटनाओं को आपको समझना होगा। और वो जो 3 घटनाएं हैं उसमें पहला है एनडीए के घटक दल चंद्रबाबू नायडू की जो राय है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि अगला पीएम कौन होगा। ठीक है। साथ ही साथ 2 सर्वे आए। अब आप कहेंगे सर्वे का पीएम से क्या मतलब है? उसका भी सीधा मतलब है, क्योंकि जो रायशुमारी है वो बहुत कुछ कहती है कि कौन होगा पीएम, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर 17 सितंबर का इंतजार किया जा रहा है, विपक्ष पल के बिछाए बैठा हुआ है कि अब की बार उसका जैकपॉट खुलेगा, भले ही धनखड़ साहब के जरिए उन्होंने जो तीर चलाया हो वो तीर फेल हो गया हो, उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान जो खेला रचने की कोशिश उन्होंने की, भले ही वो फेल हो गया, लेकिन फिर वो 17 के इंतजार में बैठे हुए हैं। बड़ी खबरें चल रही हैं कि अब तो संघ ने जो है अध्यक्ष तय कर दिया है। अच्छा, ये खबरें तब चल रही हैं जब संघ प्रमुख ने पहले ही कहा था कि अगर हमको अध्यक्ष तय करना होता तो आपको लगता है इतना समय लगेगा, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और यह भी कहा जा रहा है कि 17 का मामला भी फाइनल हो गया है। तो वो ये बात उनकी ठीक है कि 17 का मामला फाइनल है, यानी प्रधानमंत्री का जिस रोज जन्मदिन है
तो ये फाइनल है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके लिए जो हमने आपको 3 क्राइटेरिया बताया, उसी पर एक एक करके बात करेंगे। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए सवाल देश का है, और उस देश के सवाल में राय शुमारी जो लोगों की है वो पहले जान लेते हैं, फिर आएंगे चंद्रबाबू नायडू पर, चूंकि वो घटक दल है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 साल पूरा किया ये जून में, तो सी वोटर ने एक बड़ा भारी सर्वे किया। उस सर्वे में नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर लोगों से पूछा गया, वो चाहे बेरोजगारी के स्तर पर हो, चाहे भ्रष्टाचार के स्तर पर हो, चाहे शासन प्रशासन के स्तर पर हो, सभी मापदंडों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को खरा पाया गया। उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो जनता है वो कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर दुखी नहीं है। 60% आबादी है जो खुश है। अब देखिए 100% तो नहीं खुश हो सकती, लेकिन तब भी उस सी वोटर के सर्वे से एक बात समझ में आई कि 60-65% आबादी जो है वो संतुष्ट है नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से। यानी सरकार के स्तर पर कोई अगर बदलाव की बात करें तो वो लोग नहीं देख रहे हैं। और उसी में कहा गया कि 2029 में वो फिर से जो है यही सरकार चाहते हैं। ये उस सर्वे में कहा गया सी वोटर के, जो जुलाई में आया था 11 साल की सरकार के पूरा होने के बाद। फिर मूड ऑफ द नेशन आया। मूड ऑफ द नेशन में भी एक बात जो कॉमन है वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग संतुष्ट हैं। जैसा माहौल बनाया जा रहा है इकोसिस्टम के जरिए, उस तरह की बेचैनी नहीं है लोगों में। है नाराजगी है, इससे कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री का कहां से आ गया, उसी पर आ रहा हूं। इन दोनों ही सर्वे में, यानी जो 11 साल पूरा होने पर आया और जो मूड ऑफ द नेशन का अगस्त में आया, उन दोनों में ही सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो सी वोटर का सर्वे है, उस सर्वे ने साफ तौर पर जनता ने कहा कि 2029 में हम फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। यानी जो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी है वो नरेंद्र मोदी, तो अगला पीएम कौन होगा, नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये कम से कम जनता की राय यही कह रही है, क्योंकि लोकप्रियता में उनसे आगे कोई है ही नहीं है। अब जब उनसे आगे कोई है ही नहीं है तो कौन सी पार्टी होगी जो जोखिम उठाएगी किसी और को लेकर, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जनता की राय आपको बताया। अब आप देखिए चंद्रबाबू नायडू की क्या राय है। चंद्रबाबू नायडू जो इस घटक में सबसे अहम, आप एक तरह से कहें कि सहयोगी हैं, उन्होंने अभी पीछे बयान दिया एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, चौथी बार मोदी सरकार, यानी अगला पीएम कौन होगा, फिर नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये जो 17 तारीख का एक तरह से कहें कि हवा क्रिएट किया गया है, तो दरअसल उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये तय है कि कौन होगा अगला पीएम, और वो कौन है, वो नरेंद्र मोदी है। उनका उत्तराधिकारी कौन है, वो नरेंद्र मोदी है। क्यों? क्योंकि जनता की राय में उनसे आगे अभी कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। न भाजपा में है और ना ही कोई विपक्ष में, उनके आसपास तक भी कोई नहीं फटक रहा। बताइए, 50%, 51% की लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की, तो कौन है, कोई नहीं है। तो अब 17 का आप इंतजार करिए और चाहे 29 का इंतजार करिए, अगला पीएम एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। उत्तराधिकारी एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं और जो सहयोगी कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो विपक्ष के सांसदों के अंतर्मन की आवाज है, उसको भी आप इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज थी कि पीएम के आह्वान पर वो सीपी राधाकृष्णन के साथ हो गए। वो अंतरात्मा की आवाज थी कि जो लोग राहुल गांधी के माने जाते हैं, कांग्रेस के माने जाते हैं, उन लोगों को भी लगा कि नहीं, पीएम आह्वान कर रहे हैं तो उधर चले जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही नाम है जहां पर सब एक मत है, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे
सत्ता पक्ष हो और चाहे जनता की राय हो, वह है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए अगला पीएम और अगला उत्तराधिकारी एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी।